नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 3 नवंबर को सोमवार है और त्रयोदशी तिथि है, तो सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो सोमवार का दिन हो और त्रयोदश तिथि हो तो सोम प्रदोष माना जाता है। कार्तिक का महीना हो जो सर्वोत्तम मान धर्म के लिए माना जाता है। शुक्ल पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो, सोमवार हो, 4 युति एक साथ हो जाए तो भगवान शिव पार्वती के प्रसन्न करने की जो परिस्थिति है सर्वोत्तम हो जाती है। जो लोग भगवान शिव और पार्वती पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये सर्वोत्तम दिन और सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है, सर्वोत्तम मास माना जाता है। तो उस दिन आप सुबह ही मन में संकल्प करें, जो मैं आज प्रदोष का व्रत करूंगा, साथ ही शिव पार्वती की आराधना करूंगा। कार्तिक के महीना है तो लक्ष्मी विष्णु के साथ में मैं आराधना करूंगा। यदि ऐसा मन में संकल्प करके आप व्रत विधान शुरू करते हैं तो शास्त्र मानता है यदि आप गोधूलिलग 4 से 7 बजे संध्या काल में भगवान शिव पार्वती का रुद्राभिषेक करते हैं, लघु रुद्र करते हैं या महारुद्र करते हैं, दोनों सर्वोत्तम माना गया है। आप इस दिन बेलपत्र का, गंगा जल का और श्रीखंड चंदन का, भांग धतूरे का, ये सभी वस्तुओं का यदि आप प्रयोग करते हैं भगवान शिव के लिए तो सर्वोत्तम माना गया है। आप यदि धन समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दूध से अभिषेक करने की जरूरत है। यदि आप और उससे बृहद कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शहद इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के कामना के साथ करते हैं तो आपको उस दिन आप गन्ने के रस से आप भी यदि अभिषेक करते हैं तो सर्वोत्तम फल मिलता है। यदि आप भक्ति चाहते हैं, मंत्र का सिद्धि चाहते हैं तो आप दूध, गंगा जल साथ में कुसा डाल के यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो सभी वस्तु आपको प्राप्त होता है। आप यदि भगवान शिव पे तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं तब भी सर्वोत्तम फल आपको दिखाई देता है। तो आप जब भगवान शिव की आराधना करें तो पूरब दिशा में बैठ जाएं। मिट्टी का शिवलिंग बना के कर सकते हैं, जिसको पार्थिव शिवलिंग बोला जाता है। आप स्फटिक शिवलिंग से कर सकते हैं, आप पार्थ शिवलिंग पे कर सकते हैं, आप स्थापित शिवलिंग पे कर सकते हैं। जैसे मन में आपके विश्वास हो और मन में संकल्प किया उसी पे आपको करने की जरूरत है। विधि विधान के साथ आप यदि भगवान शिव की व्रत के साथ पूजन अर्चन करते हैं, अब प्रदोष काल में करते हैं, सभी प्रकार का दोष आपका नष्ट हो जाता है और सर्वोत्तम फल आपको दिखाई देती है। और शिव सूक्त का पाठ करते हैं तो आपका अनेक जन्म का दोष समाप्त होता है। यदि आप 11 बेलपत्र चढ़ाते हैं राम नाम लिख करके तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। यदि ओम लिख के करते हैं तो भक्ति आपकी बढ़ जाती है। यदि सामान्य में वैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कन्यादान का फल मिलता है, यज्ञ करने का फल मिलता है और 3 जन्म का पाप मुक्ति का फल मिलता है। जो लोग ऐसे विधि विधान के साथ भगवान शिव के कार्तिक के महीने में विशेष तौर पे सोमवार में प्रदोष तिथि में प्रदोष समय में पूजा करें तो सर्वोत्तम फल मिलता है। जो लोग विधि विधान के साथ इसका पूजा करेंगे उनको सर्वोत्तम फल दिखाई देगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।